कैसे ये रिलीफ थे कि जो आपके ऐलानात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि IMF के चंगल में फंसना, जो पॉलिसीज़ थी, जो आपका अल्लाह ने नेमतें दी हैं, जो आपके पास वसाइल हैं, जो आपके पास एक एग्रो बेस्ड मुल्क होते हुए आपकी फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़े जो अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं, हमने अनफॉर्चुनेटली उसको अपने कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं किया। हमारी पॉलिसीज़ जो थी वो देने की बजाय लेने वाले सोच के साथ जुड़ी रहीं। तो जो देने वाला ज़हन होता है, डिलीवर करने वाला ज़हन होता है, वो हमेशा पाकिस्तान के हवाले से वो सोच रखता है कि जिससे वो कम अज़ कम 10 लोगों को रोज़गार दे के उन्हें अपने पाँव पे खड़ी करने की वो सोच एग्जिस्ट करती हो उस दिमाग और उस ज़हन के अंदर। जो IMF के साथ हमें जुड़ना पड़ा, जाना पड़ा, वो हमारी एक बैगेज और एक अननेसेसरी कुछ ऐसे फ़ैसले, कुछ हमारे लीडरशिप के उस वक्त के डिलेड डिसीजन थे। एक है आपकी वक्त पे फ़ैसले करके अपने मुल्क और कौम के लिए उस नुकसान से बचाने की हिकमत अमली तरतीब देना। एक है कि आपको नज़र आ रहा हो कि एक क्राइसिस जन्म ले रहा है और उससे निकलने का कोई और तरीका नहीं है स्वाय एक बेटर इकोनॉमिक मैनेजमेंट के, तो आप जो है वो उन फैसलों को डिले करें कि कहीं ये बोझ, ये ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे ना आए। तो वो जो डिलेड डिसीजंस हैं, वो डिनाइड डिसीजन और डिनाइड डिसीजंस जो हैं वो अल्टीमेटली पाकिस्तान को फिर एक ऐसे सर्कल में फंसा गए कि जिससे निकलने के लिए फिर IMF के अलावा कोई और चारा नहीं था। इंशाल्लाह जो मैं देख रही हूँ कि ये मुल्क जो है इसके अंदर पोटेंशियल भी है, मेरे ये नौजवान इनके अंदर कैपेबिलिटी भी है, और यहाँ हमारे लोगों के अंदर वो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं। यहाँ हर चीज़, हर नेमत मौजूद है। सिर्फ़ एक ऑनेस्ट लीडरशिप और एक अच्छी टीम जो उन वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल करे और गरीब का जो हक है वो उसको दे, और अमीर जो है उसको उसके प्रॉफिट का जायज़ हिस्सा मिले। यहाँ बदकिस्मती से वो पॉलिसीज़ रहीं जिससे अमीर अमीर तरीन हो गया, गरीब गरीब तरीन होता गया, और माफियाज जो थे वो इतने मजबूत हुए कि वो उन्होंने कार्टेल बना लिए, और उन कार्टेल्स के अंदर फिर स्पेस लेने के लिए ये चंद ख़ानदानों तक या चंद दर्जन जो फैमिलीज़ थी वो ज़्यादा वसाइल की मालिक बन गई, और अक्सरियत जो थी वो पसमानदगी का शिकार रही। इंशाअल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उस निज़ाम से लड़ने आ रही है। मैडम, आपने जो जिक्र किया है कि आप जो नई जमात बनाने का मकसद यूथ जो मायूस हुई है PTI से, उसको जो ना दोबारा से कौमी दायरे में लाने और उनकी मायूसी ख़त्म करने के लिए, तो जिस यूथ के लिए किया है आपने, वहाँ से तो PTI में यूथ तो कोई भी नहीं छोड़ के बाहर आ रही, बुजुर्ग सियासतदान बाहर आ रहे हैं, यूथ तो उधर की उधर है, तो उनका क्या बनेगा? देखिए, किसके लिए काम करेगी? 10 साल लगे हमें एक शख्स को सादक अमीन और बाकी 2 जमातों को डाकू और चोर बनाने में। 10 साल उस यूथ को, वो स्कूलों में थी, उस वक्त पढ़ रही थी जब ये बयानियाँ उनके ज़हनों में डाला गया। आज 10 साल गुजरने के बाद वो बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको हक़ाइक़ से आगाही देना, हक़ाइक़ तक रसाई फराहम करना, और पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उसके साथ जुड़ा जो हकीकत में मबनी बयानी है वो पहुंचाना आपकी और हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। मीडिया जो है वो सच के साथ जुड़ के जो पाकिस्तान के साथ जुड़े चैलेंजेस हैं उनको मीडिया की स्क्रीन से उजागर करता रहे। सोशल मीडिया का टूल जो है वो नौजवानों को हक़ाइक़ तक रसाई यकीनी बनाएगा,
اور جوں جوں وقت گزرے گا جو سچائی ہے وہ سامنے آئے گی اور باطل جو ہے وہ مٹتا جائے گا اور سچ سامنے آتا جائے گا. تو نوجوان جو ہیں وہ اس ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. وہ کسی شخصیت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ وہ نوجوان ہے. بہت شکریہ. اذان ہو رہی ہے بیٹے.